नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और इस वीडियो में बात करते हैं एथर एनर्जी के बारे में, जो कि आपका ईवी स्कूटर्स बनाता है। देखिए, ऑलरेडी इस सेक्टर में ओला इलेक्ट्रिक ऑलरेडी है और वो कैसा परफॉर्म कर रही है हम सबको पता है। साथ ही साथ इसमें जो मेन एक कंपनी जो नया निकल के आया है, जिसका लिस्टिंग कुछ दिन पहले हुआ है, कुछ महीने पहले हुआ है, वो आपका एथर एनर्जी। तो इसका काम क्या है मेन, तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाती है। इलेक्ट्रिक बाइक फिलहाल नहीं बना रही है, ऑनली स्कूटर्स बना रही है और साउथ में इसका प्रेजेंस बहुत ही अच्छा है। इसने एक विस्टा और एक रिस्टा बोल के कुछ किया है जो काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। बट ये कंपनी अभी क्या कर रही है, ये मिडिल इंडिया और नॉर्थ इंडिया की तरफ एक्सपेंशन करने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ ये क्या कर रही है कंपनी, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है उसके साथ साथ उसका एक्सेसरीज बेचती है और बैटरीज को बेचती है। और इसका चार्जिंग स्टेशन भी बहुत सारा है, लगभग अभी फिलहाल के रेंज में देखें तो 4000 के आसपास चार्जिंग स्टेशन खुल गया है इसका। तो कंपनी ग्रोथ काफ़ी अच्छा खासा दिखा रही है और मैनेजमेंट का ये कहना है कि हम लोग अभी क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में जाएंगे। मतलब ये क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कर देंगे, लेकिन बेचने का काम इनका नहीं होगा, बेचने का काम होगा डीलर्स का। तो इससे उनको मेन फ़ायदा क्या होता है ना, कि उनको शोरूम खोलने में उन्हें पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। वो सिर्फ अपना सामान डीलर्स को दे देते हैं, फिर डीलर्स वहाँ से जाके बेचते हैं। और जो मार्केटिंग करना पड़ता है वो एथर एनर्जी खुद से करती है। तो इन्होंने साउथ में बहुत अच्छा खासा प्रेजेंस बना के रखा हुआ है और ये अब क्या करें, धीरे धीरे नॉर्थ और मिडिल जो इंडिया है, जो छत्तीसगढ़, एमपी, फिर आपका ये दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, इन सब जगह में एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है और काफ़ी बुलिश दिख रहा है मुझे। ईवी सेक्टर में कंपनी काफ़ी नहीं है, अगर देखूँ मैं इसको तो ये लगभग 12 साल पहले एस्टेब्लिश हुआ था, तो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। बट ये मार्केट शेयर बहुत जल्दी गेन कर रही है। साथ ही साथ इस कंपनी का ये भी कहना है कि जो मेजर जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे आपका टीवीएस का हो गया, हीरो होंडा हो गया, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च कर रहे हैं 2 व्हीलर में। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, अगर बड़े बड़े कंपनीज यहाँ पे आते हैं तो कंपटीशन उतना फेस हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी अच्छा खासा ग्रो कर रहे हैं। बट अवेयरनेस काफ़ी अच्छा खासा बढ़ने वाला है, क्योंकि देखिए अभी क्या है ना, कि ज़्यादातर लोग जो क्या है, जो अर्ली एडॉप्टर्स होते हैं, मतलब कोई भी नया टेक्नोलॉजी अगर आता है तो उसको 3 पार्ट में लोगों को हम डिवाइड कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो स्टार्टिंग में ही उसको अडॉप्ट करना स्टार्ट करते हैं, कुछ नया टेक्नोलॉजी आया उसको लेके उसको टेस्ट करते हैं, खरीदते हैं, जो भी पैसा खर्चा करते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं अर्ली एडॉप्टर्स, मतलब जो पहले जिन्होंने ले लिया, उसके बाद लोगों का थोड़ा बहुत ट्रस्ट डेवलप होता है और कुछ नए लोग आना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आपका मेन स्ट्रीम जो लोग होते हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, वो खरीदना स्टार्ट करते हैं। और सबसे बड़ा जो मेजर ग्रोथ का फेज होता है वो यही फेज होता है। तो कंपनी बोल रही है कि हम अभी मेन स्ट्रीम जो पब्लिक है उनमें घुसने का ट्राई कर रहे हैं और अभी काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ हमको देखने मिल सकता है। तो देखिए, अभी जो नॉर्मल लोग हैं, जो ईवी के लिए उतना पागल नहीं है, जिनको सिर्फ काम के लिए चाहिए, उन्हें मेन चीज़ क्या चाहिए होगा कि उसका बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा हो, उसका माइलेज काफ़ी अच्छा मिले, सर्विस सेंटर अच्छा हो, चार्जिंग कैपेसिटी अच्छा हो और आपका जो बाकी चलाने में कंफर्ट हो वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो जब तक ये चीज़ आपको पब्लिक को ट्रस्ट में नहीं आएगा, देखिए ऑलरेडी उनको 2 व्हीलर चलाने का एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी बाइक चला रहे हैं, तो ईवी में आने में उनके पास या तो पेट्रोल वाला जो इंजन है उससे बेटर फैसिलिटी मिलना पड़ेगा, या उससे बराबर का ही आपको फैसिलिटी मिलना चाहिए। और साथ ही साथ का जो प्राइस है वो भी कंपेरेबल होगा। उसके बाद ही ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, ईवी में शिफ्ट होंगे। तो कंपनी ये बोल रही है कि हम लोग धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ रहे हैं और जो अर्ली एडॉप्टर्स है वो उसके साइंस हमको दिख रहे हैं। जो नॉर्मल पब्लिक है वो धीरे धीरे बाय करना स्टार्ट कर चुका है। तो ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा है कि ग्रोथ काफ़ी अच्छा खासा मिल सकता है और कंपनी ने ऐसा करके भी दिखाया है। अगर पिछले क्वार्टर से हम देखें तो कंपनी ने लगभग 80% का ग्रोथ हमको दिखाया है, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। सेल्स में अगर देखें तो 80% का ग्रोथ है। और कहीं कहीं पे अगर देखें जो मार्केट शेयर था, तो मार्केट शेयर इन लोग का भी ऑलमोस्ट 7% से 14% हो गया है। यानी कि मार्केट शेयर भी इन लोग का डबल के रेट से ग्रो कर रहा है, 100% से ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट एक और चीज़ जो ईवी सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था वो ये था कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी को हटा दिया था। यानी पहले गवर्नमेंट आपको, अगर आप ईवी खरीदते हैं तो उसके ऊपर आपको सब्सिडी दे रही थी। तो यानी कि अगर मान लीजिए 1 लाख का बाइक है तो आपको उसमें 1 लाख रुपये नहीं देना है, आपको सिर्फ 95,000 देना है और जो 5,000 है वो गवर्नमेंट दे देगी। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, वो सब्सिडी को हटा दिया है, लेकिन सब्सिडी हटने के बाद भी कंपनी क्या है, मार्जिन को बचा पा रही है। तो ये भी काफ़ी अच्छा खासा चीज़ है कि कंपनी अपने खर्चे को कम कर रही है और खर्चे को कम करके अपने प्रॉफिट को मेंटेन कर पा रही है। फिर नेक्स्ट कंपनी का देखें तो मेन रेवेन्यू का 3 सेगमेंट है। एक तो आपका डायरेक्टली ईवी स्कूटर हो गया, वो बेचती है। सेकेंड उसका एक्सेसरीज बेचती है, आपका हेडलाइट्स हो गया और जो भी साथ में आता है, मतलब वो सब बेचती है। नेक्स्ट उनका है आपका चार्जिंग स्टेशंस। तो ये 3 उनका मेन रेवेन्यू सोर्सेस है और ये तीनों ही काफ़ी अच्छा खासा ग्रो करने का ट्राई कर रहे हैं। अगर हम एक्सेसरीज से देखें तो वहाँ पे लगभग 12% का इनको रेवेन्यू मिल रहा है, बाकी मेजर जो है आपका ईवी से मिल रहा है। तो ये कंपनी का मोटा मोटा बिजनेस मॉडल है। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि ईवी सेक्टर है तो यहाँ बहुत ज़्यादा आपको R&D करना पड़ता है, बहुत रिसर्च करना पड़ता है, क्योंकि आज के ज़माने में रिसर्च करेंगे तो आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है।
तो आज के रेट में कंपनी के पास लगभग 417 पेटेंट्स है जो कि कंपनी बना रही है और उसको फ्यूचर में यूज़ करेगी अपने बाइक्स में या स्कूटर्स में। नेक्स्ट अगर देखें तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि साउथ में इनका जो मार्केट शेयर है बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी ये साउथ में नंबर 1 प्लेयर बन चुके हैं और इनका टोटल जो मार्केट शेयर है वो 22% का है ईवी स्कूटर्स में। ज़्यादातर लोग मतलब आपका एथर एनर्जी का ही स्कूटर्स को खरीद रहे हैं। एक अच्छा अपडेट इन्होंने ये भी दिया है कि Q4 में जो पिछला क्वार्टर जो गया उसमें उन्होंने लगभग अपना 86 न्यू स्टोर्स खोला था। मतलब खुद का स्टोर नहीं खोला, डीलरशिप में वहाँ एक्सपेंड किया है और इस क्वार्टर में वो लोग बोल रहे हैं कि 96 स्टोर्स को और ऐड कर दिया है और अभी इनका जो टोटल स्टोर्स है वो 446 स्टोर्स हो चुका है। तो काफ़ी अच्छा खासा कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है और हमको सेल्स में भी दिख रहा है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो कंपनी का यही कहना है कि अगले साल से हम लोग का प्रॉफिट अच्छा खासा आ सकता है, मतलब सेल्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है। फिर चार्जिंग स्टेशन का मैंने बोला है कि लगभग 4000 के आसपास चार्जिंग स्टेशन है। नेक्स्ट Q&A में बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा गया, उनमें से मैं कुछ यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो ये कंपनी से पूछा गया कि चाइना से जो रेयर अर्थ जो मेटल्स है उसके वजह से इनके ईवी का जो प्रोडक्शन था उसमें 7 दिन का थोड़ा बहुत डिले हुआ था। तो अभी देखिए क्या होने वाला है कि आपका Q3 Q4 जो होता है वो फेस्टिव सीजन होता है। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग जो खर्चा करना होता है, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कार हो गया, ईवी हो गया, ये सब खरीदते हैं। तो ये आने वाला जो 2 क्वार्टर्स है इनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो कंपनी ये बोल रही है कि हम अपने आप को थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं, जो रेयर अर्थ मेटल्स जो है उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं कि हम बिना उसके कैसे अपने प्रोडक्ट को अच्छा बना सकते हैं और कॉस्ट भी कम कर सकते हैं। तो ये भी क्या एक अच्छा चीज़ है कि R&D में कंपनी अच्छा खासा पैसा खर्च करती है, क्योंकि आज पैसा खर्च करेगी तो भले ही हमको एक्सपेंसेस बढ़ता हुआ नजर आएगा, बट यही फ्यूचर में जाके बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ में हेल्प कर सकता है और ऑपरेटिंग लेवरेज भी दिला सकता है। तो नेट कंपनी के बारे में यही सब डिटेल्स है और अगर देखें तो काफ़ी अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ करके दिखाया है। इसीलिए कंपनी का रिजल्ट आने के जस्ट बाद में ही आपको शेयर प्राइस में लगभग 14% तक का जंप देखने के लिए मिला था। बट हमको सिर्फ ये जंप के ऊपर ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है कि कंपनी साल दर साल, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसा ग्रोथ दिखा रही है। अगर ग्रोथ अच्छा खासा रहेगा तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा बढ़ेगा और शेयर प्राइस में भी काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए अब स्क्रीन पे जाके एक बार देख लेते हैं कि कंपनी का चार्ट हमें क्या दिखा रहा है। बट उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस कंटिन्यूसली बनाते रहता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो क्वार्टरली रिजल्ट है। आप यहाँ पे सेल्स में देखिए, सबसे पहले आपका मार्च क्वार्टर में 676 करोड़ का सेल्स था, वो इस क्वार्टर में घट के 645 करोड़ का हुआ है। सेल्स के नंबर्स में आपको डाउनफॉल दिखने मिल रहा है क्योंकि थोड़ा प्राइस कम गया होगा, मतलब स्कूटर्स का प्राइस कमाया है। बट अगर मैं नंबर ऑफ स्कूटर्स देखूं तो लगभग 46,000 स्कूटर्स बेचा है कंपनी ने, जो कि पिछले साल से ऑलमोस्ट डबल है, 100% है। अगर Q1 FY25 से देखूं, पिछले साल के Q1 से देखूं तो लगभग 100% ज़्यादा स्कूटर्स बेचा है। तो ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा इसमें दिख रहा है कंपनी में। नेक्स्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखें तो आप देख सकते हैं अभी नेट कंपनी लॉस में है, मतलब 134 करोड़ का लॉस किया है। बट आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि जो लॉसेस है वो घटते हुए नजर आ रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है कि लॉस घटते घटते बाद में किस में कन्वर्ट होगा, प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं अगर कंपनी लॉस में है तो EPS देख के फायदा है नहीं। बट आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है, जो नेट लॉस है बोल सकता हूँ, वो कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, मतलब लॉस छोटा होता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कंपनी और स्केल करती जाएगी आपका लॉस कम होता जाएगा और वो चेंज हो जाएगा प्रॉफिट में। तो यहाँ कंपनी ने बहुत ही अच्छा चीज़ आपको दिखाया है। नेक्स्ट अगर इसका मार्केट कैप देखूँ तो 14,000 करोड़ का है और इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ आपका ओला इलेक्ट्रिक से, तो अब देखते हैं क्या होता है। तो ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट कैप कितना है, लगभग 18,000 करोड़ का है। उसका जो प्रॉफिट वेरिएशन देखेंगे तो जहाँ पे ओला ने -32% का प्रॉफिट में वो दिखाया है, मतलब उसका प्रॉफिट 32% से घटा है। वहीं पे एथर एनर्जी का प्रॉफिट जो है 2% से बढ़ा है। अगर मैं परसेंटेज में देखूँ तो मतलब कुल मिलाकर तो लॉस में ही है, बट चेंजेस कितना है तो यहाँ पे 2% पॉजिटिव चेंज है और ओला इलेक्ट्रिक का 32% नेगेटिव चेंज है, जो कि बहुत ही ख़राब चीज़ है। सेल्स में अगर देखें क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे तो लगभग ओला इलेक्ट्रिक का 49% डाउन है, वहीं पे एथर एनर्जी का 78% अप है। तो अगर सेल्स अच्छा बढ़ता है, स्कूटर ज़्यादा बिकता है, तो आज नहीं तो कल कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट बना ही लेगी। नेक्स्ट बाकी नंबर्स अभी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि कंपनी न्यू एज कंपनी है, सेटअप किया हुआ है, तो कुछ ना कुछ टाइम तो कंपनी को प्रॉफिट करने में लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट अगर हम FIs का होल्डिंग देखें तो ओला इलेक्ट्रिक के पास अभी सिर्फ 4% है और एथर के पास अभी 24% का FI का होल्डिंग है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी ठीक ठाक ही मुझे लग रहा है। नेक्स्ट एक बार चार्ट में आके देख लेते हैं। तो ये देखिए आपका IPO रिसेंटली आया हुआ है, 6 मई में आया है, ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं है, लेकिन वहाँ से स्टॉक ने हमको लगभग 38% का रिटर्न दे दिया है। बट यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा गाइड कर रहा है, मैनेजमेंट का जो पूरा वाइब था बहुत ही पॉजिटिव था, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बट यहाँ पे आपको ये सब चीज़ देखिए कूद के उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, यहाँ पे आप धीरे धीरे करके अपने स्टेक को बढ़ा सकते हैं। जनरली मैं क्या करता हूँ, जब भी कुछ मुझे स्टॉक पसंद आता है तो अपने पूरे पोर्टफोलियो का 1%
सिर्फ 1% उसे स्टार्टिंग में लगाता हूँ और जैसे जैसे कंपनी आगे इंप्रूव करते जाता है उसमें अपना एलोकेशन बढ़ाते जाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 5 लाख का कैपिटल टोटल है, तो अगर मुझे कोई कंपनी पसंद आता है तो उसमें मैं सिर्फ स्टार्टिंग में 5,000 रुपये से लगाता हूँ और धीरे धीरे बढ़ा के उसको 25-30,000 तक लेके जाता हूँ, जो कि मेरे पूरे पोर्टफोलियो का 5% के आसपास हो जाता है। तो इस तरीके से आप भी सोच सकते हैं, क्योंकि कंपनी अभी जैसा बोल रही है वैसा करती है कि नहीं, हमको 1-2 क्वार्टर और देखना पड़ेगा। तो अगर वैसा परफॉर्म करते जाती है तो जिस तरीके से जोमेटो ने आपको राइज दिखाया उस तरीके से ये एथर एनर्जी भी दिखा सकती है, क्योंकि ग्रोथ के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। ऑफ कोर्स आपका जोमेटो और ये कंपेयर नहीं कर सकते, बट मैं आपको सिस्टम कंपेयर कर रहा हूँ कि ग्रोथ अगर दिखता है सेल्स में या प्रॉफिट में तो धीरे धीरे करके शेयर भी अच्छा खासा बढ़ ही जाता है देखने। ओके, तो ये था एथर एनर्जी के बारे में मेरा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।